मॉक टेस्ट फर्स्ट हिंदी रॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन जो केवल रॉन्ग हुए थे बस उनका वीडियो है ये। तो इसमें है व्याकरण अनुवाद विधि में नहीं है। मातृभाषा द्वारा सीखने को बढ़ावा देना। मातृभाषा के द्वारा अगर आप व्याकरण समझने की कोशिश करेंगी तो आसान पड़ेगा, तो ये सही होगा। नहीं है में नहीं आएगा। व्याकरण को महत्व देना। अब व्याकरण अनुवाद विधि ही है इसका नाम, तो व्याकरण को तो महत्व इसमें देना ही पड़ेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी को भाषा के धारा प्रवाह प्रयोग करने योग्य बनाना। धारा प्रवाह मतलब मेनली पढ़ने लिखने ये सब होता है। मेन मुख्य धारा एक तरह से बोला जाता है, धारा प्रवाह योग्य बनाना। इसमें विद्यार्थी को संप्रेषण कौशल को संवर्धन करना, मतलब विद्यार्थी के संप्रेषण कौशल का अर्थ अगर आप जानते हैं तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इसमें होता है संप्रेषण। संप्रेषण मतलब होता है कम्युनिकेशन स्किल। प्रेषण मतलब प्रेषक, मतलब एक तरीके से खुद को आगे प्रदर्शित करना। संप्रेषण संप्रदर्शित करना। तो खुद को बोलने के लिए कम्युनिकेशन स्किल के लिए कहाँ जरूरत होता है व्याकरण अनुवाद विधि का? लोग एक्सप्रेस करने के लिए तो मेरे को नहीं लगता होता होगा। तो इस तरह से इसको याद करने की कोशिश करिएगा। अगर ऐसे याद करने में हेल्प मिलेगा तो बढ़िया, अगर नहीं याद पहले से याद है, कोई टीचर आपको अच्छा समझाया तो वो याद रखिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद एक ये बड़ा क्वेश्चन था, किस वाक्य में मतलब ये गुणवाचक विशेषण है। तो गुणवाचक विशेषण में अगर आपको विशेषण का मतलब पता है, इसको मतलब होता है किसी भी संज्ञा का जो गुण बताए उसको गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। मेनली विशेषण बोलते हैं, लेकिन विशेषण के टाइप में आता है गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे ऐसे मेंशन कुछ नहीं किया, लेकिन गुणवाचक विशेषण पूछा है। अगर पूरा गद्यांश पढ़ेंगे उसमें से कोई ऑप्शन डायरेक्ट मैच करता है तो उसको मैच करके मारना आंसर गद्यांश वाले में सबसे बढ़िया रहता है। नहीं तो अगर यहाँ से वर्ड से कैच करेंगे, लिखा है गुणवाचक विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण मतलब एक आदमी और वो बड़ा है, मतलब आदमी का गुण बता रहे हैं, बड़ा आदमी, ये सही हो जाएगा। और या फिर अगर ऐसे गद्यांश से मिल जाता तो बहुत सही है, इसमें टाइम वेस्ट करने कोई फ़ायदा नहीं है। ये होता है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन में व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। भाषा अर्जन एक होता है भाषा उपार्जन, भाषा अर्जन। अर्जन मतलब आ रहा है, उपार्जन मतलब मैं उपार्जित कर रहा हूँ, मतलब ला रहा हूँ कहीं से। तो भाषा अपने आप आ रहा है उसको बोलेंगे भाषा अर्जन। और भाषा उपार्जन मतलब कि आप उपार्जित कर रहे हैं, तो जैसे धन उपार्जन होता है, अलग चीज़ है। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना आते हैं क्वेश्चन पे। सिद्धांत से संबंधित नहीं है पूछ रहा है, नहीं है मतलब भाषा अपने आप कहाँ से नहीं आएगी। मतलब कि अगर डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देख के आंसर करेंगी तो इसमें सक्रिय अनुकूलता, अनुकूलन मतलब अगल बगल से अडॉप्ट करना, उसी को अनुकूल बोला जाता है। खाली बर्तन ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, उससे कोई मतलब नहीं है, रॉन्ग ऑप्शन ऐसे ही। प्रयासन त्रुटि, अगर आप कुछ सुन रहे हैं फिर कोशिश कर रहे हैं बताने का, गलती हो रहा है फिर सीख रहे हैं, प्रयासन त्रुटि हो सके। सामाजिक अंतःक्रिया में देखिए बाहर क्या, भाषा मतलब बाहरी, आपको अंदर का बात बाहर बताना है उसको बाहरी बोलेंगे। तो अंदर का अपना एक्सप्रेस कर रही है उसके लिए भाषा का जरूरत पड़ेगा। कोई कुछ बोल रहा है उसको समझना है, उसको मतलब सब बाहरी का चीज़ है। तो अंतःक्रिया, इसलिए भाषा संबंधित अंतःक्रिया हमेशा गलत होगा। और सामाजिक अंतःक्रिया तो बिल्कुल ही अलग है। अगर डायरेक्ट सिलेबस पे जाएंगी ना, तो ये मैं गूगल से ढूंढा था, भाषा अर्जन के प्रमुख सिद्धांत में एक होता है व्यवहारिक सिद्धांत, ये रहा, और एक होता है मनोवादी सिद्धांत, एक होता है जैविक सिद्धांत बायोलॉजिकल, संज्ञात्मक अंतःक्रियावादी सिद्धांत। तो इसमें ही हम लोग का इस पे क्वेश्चन आया व्यवहारवादी सिद्धांत। तो व्यवहारवादी सिद्धांत में देखिए हाईलाइट किया हूँ, अपने परिवेश में होने वाले व्यवहार से ही अपनी मातृभाषा का अर्जन करता है डायरेक्ट। अगर साइंटिस्ट का नाम याद करना चाहें तो वाटसन, नहीं तो आगे बढ़िए, केवल क्वेश्चन वाइज पढ़ रहे हैं अपन लोग। इसमें हर ठोकर में भीतर कुछ छलक छलक पड़ता है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, ये गलत बात है। देखिए चुनौती भरा जीवन, चुनौती भरा जीवन आप सही गैस की होंगी ठोकर से, बट इट्स फाइन। लेकिन देखिए आपको मेनली ढूंढना जो आंसर मार रही है इससे मैच कर जा रहा है, ठीक है, लेकिन एक बार आप ट्राई करिए कि आपके गद्यांश में भी मिल जाए। अगर गद्यांश में वो वर्ड डायरेक्ट है उसे मिलता जुलता मिल जाएगा तो ज़्यादा ये सेफ जोन रहेगा आंसर क्लिक करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये वाइगोत्स्की का समर्थन करते हैं, मतलब वाइगोत्स्की एक साइंटिस्ट का नाम है जो किसका समर्थन करते हैं। ये डायरेक्ट रट्टाफिकेशन क्वेश्चन है, रटना है इसको, इसीलिए मैं बनाया हूँ वाइगोत्स्की। अब देखिए वाई मतलब वाई, वाई मतलब क्यों, गोत्स्की मतलब जो गोता लगाता है मतलब अंदर का। तो वाई वाई कौन करता है, समाज, समाज हर चीज़ में क्यों क्यों लगाता है, देखिए समाज करता है क्यों क्यों, और गोता मतलब अंदर, अंदर अंदर मतलब अंतः। तो ऐसे करके इसको याद रखिए, वाइगोत्स्की मतलब क्यों समाज, मतलब सामाजिक अंतःक्रिया करके, इसे याद करने में आसान है। अगर पहले से याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई टीचर अच्छा याद कराया है तो बढ़िया है। अब इसके आगे
ये जिसको मुझे गैर दिए से अभिप्राय क्या है, देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन मारी हैं जो हम लोग को पता होता है गैर दिए से क्या अभिप्राय है। लेकिन अगर इसको एक बार आप ऑप्शन से गद्यांश में मैच की होती है, मैं हाईलाइट किया हूँ, जिसने मुझे 2 पैर दिए अपनों से बढ़कर मुझे गैर दिए, मतलब अपनों से बढ़कर मुझे गैर दिए, तो इससे डायरेक्ट पता था पराय को भी अपना बनाया। तो थोड़ा सा आपको शक होता अपने आंसर पे, तो शायद इसको मारने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता। बाकी 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जो गलत होती हैं। जिसने मुझे गैर दिए से अभिप्राय परायों को अपना बनाया है, इसको रट मार दीजिए, अभी एग्जाम के बाद देखा जाएगा इसको। यकीनन बड़ा आदमी होगा। इसमें देखिए अमीर लगता है, डायरेक्ट मेंशन है, तो आपको धनवान मारना चाहिए था। धनाढ्य, धनाढ्य है इसका मतलब। आते हैं मेन क्वेश्चन पे जो हम लोग करना है। गद्यांश वाले तो अब क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अधिगम, मतलब भाषा अधिगम मतलब होता है भाषा सीखना। आपको पता है शायद, मेरे को नहीं पता था, मेरे को ढूंढना पड़ा। इसका मतलब होता है लैंग्वेज लर्निंग। देखिए तो लैंग्वेज लर्निंग का अगर अपने दिमाग में सोचा जाए कि, और सबसे पहले फोकस करना है सही है नहीं है, मतलब क्या पूछा है, रॉन्ग या नहीं। भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्यपुस्तकों को पढ़ने के लिए ही होता है। केवल लगा दिया है, यहाँ पे गलत है। आप बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। केवल जहाँ आए ना, केवल वाला आंसर बहुत कम होता है। अगर रॉन्ग पूछा है तब उसमें सही होता है, केवल मतलब गलत है, और कुछ में भी हो सकता है। ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्धि प्रवेश में बढ़ जाती है। केवल गति मुद्रित और लिखित लिखा होता है तो सही, लेकिन समृद्धि लिखा है ना तो इससे ज़्यादा ये ट्रिक हो जाता है। आंसर सही होगा, क्योंकि पूछा है भाषा अधिगम के संबंध में सही है। भाषा लर्निंग के लिए, मतलब भाषा सीखने के लिए, मतलब मुद्रित मतलब छपा हुआ, और लिखित और समृद्ध परिवेश है, तो उसमें तो बढ़ जाएगा ही ना इसमें। अब दूसरा ऑप्शन अगर आपको सही लगे, जैसे भाषा अधिगम अचेतन है, ये गलत बात है। भाषा सीखना चेतन, अवचेतन मन नहीं, चेतन मन, मतलब कॉन्शियस माइंड, मतलब आपके दिमाग में रहना चाहिए हमेशा, तब आप सीख पाएंगे। ऐसा नहीं कि अनकॉन्शियसली सीख रहे हैं, वो भी थोड़ा सा सही है, लेकिन मेनली यहाँ पे अधिगम है, मतलब आप लर्न कर रहे हैं। वो एक जो था ना क्वेश्चन अपना भाषा, भाषा का क्या था वो क्वेश्चन था, भाषा, छोड़िए उसको, ध्यान नहीं आ रहा है। क्वेश्चन था उधर, हाँ छोड़िए, विज्ञान तथा गणित। अरे इसको सीखने के लिए तो भाषा की जरूरत पड़ेगा, ये तो ऐसे ही गलत है, बहुत सही। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ लिखा, निम्नलिखित को पढ़िए तथा समग्र भाषा उपागम, मतलब समग्र यहाँ लिखा है, समग्र मतलब एक साथ, समग्र भाषा उपागम। इसका मेन यही थियरी है ना कि भाषा को तोड़कर नहीं देखना चाहिए। इसमें जो साइंटिस्ट बताया ना, उसके कहने का मतलब ये तरह समग्र भाषा, एक साथ सारे भाषा को देखिए। मतलब कि आप उसको सेंटेंस में हम लोग तोड़ देते हैं, उसमें वर्ड्स तोड़ते हैं, संज्ञा बनाते हैं, वर्ड और क्रिया बनाते हैं, वो सब नहीं देखना है। समग्र भाषा उपागम का कहने का मतलब यही था कि पूरा भाषा एक साथ रहेगा, गलत नहीं होगा। तो इसमें से संदर्भ में ये बहुत हार्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहले 3 ऑप्शन पढ़ो फिर इसको इसमें सेट करो, इसीलिए थोड़ा इसमें ध्यान देना चाहिए। तो और समग्र भाषा उपागम बच्चे की बनाई वर्तनियों के प्रयोग को प्रोत्साहित करता है। अब वर्तनी क्या होता है ना, वर्तनी मतलब उसका स्लैंग, आप कैसे स्पेलिंग कैसे कर रहे हैं। तो एक साथ अगर भाषा ले रहे हैं ना, तो उसमें आपके वर्तनी के प्रयोग, मतलब जो भी वो कुछ भी बोल रहा है उसका डायरेक्ट एक साथ अर्थ देखा जाएगा, तो उसके लिए सही रहेगा। इसमें मेनली फोकस करना है जो गलत है उसके वाले पे। समग्र भाषा उपागम के बच्चे पढ़ने के लिए एक वर्ड तथा ध्वनियाँ, मतलब वो तोड़ दिया ना, देखिए वर्ड कर दिया, ध्वनि से आरंभ करता है, तोड़ के नहीं। इसमें ये होता है कि एक साथ करना है। समग्र भाषा उपागम रचनावाद पर आधारित है। रचनावाद मतलब जो अपने आप बोलें, कुछ बन गया, रचनात्मक हो गया, उसके हिसाब से। मेरे को लगा अगर ये सही है तो इस तरह से इसको रट लीजिए, नहीं तो अगर कोई टीचर अच्छा एक्सप्लेन किया आपको आता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए देखते हैं। भाषा अर्जन का अर्थ क्या है, मैंने बोला था अर्जन, जैसे धन अर्जन, धन उपार्जन, तो वो वही मतलब है। अपने आप आ रहा है उसको अर्जन बोलते हैं, जो कोई और के थ्रू आ रहा है उसको, मतलब मेहनत करके ला रहे हैं उसको उपार्जन बोलते हैं। डायरेक्ट अर्थ पूछा है, भाषा को अनौपचारिक परिवेश में अनजाने में ही सीख लेना, मतलब बिना मेहनत के। अगर मेहनत से सीखते तो शायद भाषा उपार्जन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक वर्ड को समतल राहों में चलने से क्या पाऊंगा, मतलब सीख मिलेगा ना। वो कहने का मतलब है कि मैं सीख नहीं पाऊंगा। समतल रास्तों पे चलूंगा तो मेरे को सीख नहीं मिलेगा, टेढ़े मेढ़े रास्ते से चलूंगा तब सीख मिलेगा। ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए आप बिरयानी मारी हैं, बिल्कुल सही, लेकिन
आपको एक बार ध्यान रखना चाहिए था कि इसमें उड़द की दाल जो आंसर में मार रही हूँ, गद्यांश वाले क्वेश्चन में कोई भी आंसर मारिए उसको एक बार जरूर ढूंढिए कहीं दिया है कि नहीं दिया है। बिरयानी मिल गया डायरेक्ट मार दे, लेकिन उड़द का दाल इसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो शायद बिरयानी के अगल बगल में लिखा नहीं होगा कि वो मतलब मशहूर है, उससे मिलता जुलता मतलब बिरयानी के लिए मशहूर है नहीं लिखा होगा। तो उसको आपको इधर एक मैं हाईलाइट करके रखा हूँ एक जगह, छोड़िए उसको। देखिए, एक बड़ी अंगीठी पर कबाब भूनने में मशगूल थे, मतलब अपने काम में व्यस्त है। मशगूल मतलब व्यस्त होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बच्चे किसी भी भाषा में जो भी सुनते हैं वह उनकी शब्द संपदा को प्रभावित कर सकता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? डायरेक्ट इसमें दोनों वर्ड दिया है, सुनते हैं और उसकी शब्द संपदा, मतलब जो सीख रहा है जो उसके पास है वही हुआ ना उसका शब्द संपदा। तो ये इसमें बच्चा वही सीखता है जो सुनता है। आप जो आंसर मारी हैं, बच्चे निष्क्रिय गतिविधियों की अपेक्षा अंतःक्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से अधिक सीखते हैं। अंतःक्रियात्मक है ही नहीं, भाषा मतलब बाहर अपना जो विचार व्यक्त करना है किसी के सामने, इसके लिए भाषा का जरूरत होता है। ये गलत है, इस पे ध्यान दे के मारिएगा। बच्चा अपने रुचि के अनुसार सीखता है, नहीं, बच्चे छोटा रहता है उसका रुचि क्या होगा, जो सुनेगा उसमें ना रुचि होगा। और बच्चे अंतःपूर्ण संदर्भों से अंदर से कोई मतलब नहीं, अर्थपूर्ण संदर्भों से, अर्थपूर्ण संदर्भों से सबसे अच्छी तरह सीखते हैं। नहीं, वो रेगुलर जो यूज कर रहे हैं, जिसके लिए जो यूज हो रहा है वो देख के समझ रहा है। अर्थ तो अभी समझेगा ही नहीं, बच्चा है वो, उसको समझाना पड़ेगा हर चीज़ का। बस शायद इस तरीके से हो गया, ख़त्म है ये। नेक्स्ट सब्जेक्ट का करता हूँ, देखता हूँ अगर ये अच्छा लगता है तो।